वेलकम दोस्तों। प्रैक्टिस विद इंफिनिटी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस चैनल पे, जो जो मैथ होगा, ठीक है। तो आज मैं मैथ क्लास लेने वाला हूँ और आपका शायद एक क्लास अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो उसको ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस का, बायोलॉजी का, और मैं मैथ का स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये ध्यान में रखना, बोर्ड और हाई लेवल एग्जाम के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट, जैसे जेई एनडीए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेंस एडवांस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन व्हाट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को क्या बोला है, क्या बोला है कि, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं पहले, ठीक है। इक्वेशन को मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूँ तुम्हारे अच्छे समझने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। e to the power 5 log a x square plus 3 is equal to x to the power 8, ये बोला गया। ये हमारा कंडीशन दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले करेंगे कि ये log e टू पर जो बेस है ना, log e बेस है ना, log बेस e x है, इसको हम t मान लेंगे। मेरे लैंग्वेज के लिए सॉरी, मतलब पहले पहले हो रहा है ना, आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था कि हम पहले बाद में ठीक हो जाएगा। तो इसको हम और एक चीज लिख सकते हैं, फर्दर एक चीज लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको, इसको हम लिख सकते हैं ln log e को हम लिख सकते हैं ln x करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये t का मतलब हो गया। और एक चीज याद रखना, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि, सॉरी, यहाँ पर बोला गया है कि x इक्वल टू e टू द पावर t होगा, ठीक है, ये बोला गया है। तो चलिए चलिए कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। सो सब्स्टिट्यूशन के बाद इक्वेशन बन जाएगी, क्या बनेगी इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन के बाद, e टू द पावर 5t स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस साइड को टू द पावर t 8 लिख सकते हैं, ठीक है। समझ गया? अगर कई बार समझना है तो कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मैं आसान से समझा दूंगा, उसको डिटेल्स में पर्सनली समझा दूंगा, ठीक है। स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू ई 80 लिख सकते हैं कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जानते हैं हम। चलो अब क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को जो इक्वेट करते हैं, मतलब एक्सपोनेंट को जब इक्वेट करते हैं, क्योंकि बेस ई सेम है, सेम है, ठीक है, हम एक्सपोनेंट डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर कर सकते हैं, एक्सपोनेंट अगर सेम है तो इसका तो प्रॉपर्टी होती है, तुम लोग जानते हो। अगर प्रॉपर्टी नहीं जानते हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं प्रॉपर्टी भी बता दूंगा तुम लोगों को। तो हम इक्वेट करके लिख सकते हैं इसको 5t स्क्वायर प्लस 3 इक्वेट 80, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अगर मैं इस साइड t, इस साइड में 80 को ले जाऊँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। चलिए बनाते हैं। तो देयरफॉर 5t स्क्वायर माइनस 80 इक्वल टू सॉरी पॉजिटिव का 3 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। पहले रूट्स निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा पता है क्या हो जाएगा, t इक्वल टू
8 प्लस माइनस, हम फॉर्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा हूँ, फॉर्मूला जानते हैं, रूट निकाल के लिए फॉर्मूला लगाया जाता है, 2.5 3 25, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं अब इसको, एट प्लस माइनस होगा, ये 8 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो 64 और माइनस वुड बी 60 डिवाइड बाई 10, तो इस पे आ गया 8 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 4, 4 गया, ठीक है, 10 ठीक है, 8 प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई 10, ठीक है। अब यहाँ पर दो इक्वेशन में डिवाइड हो गया, चलिए दो इक्वेशन में डिवाइड होगा, तो हमारा T1 क्या मिला, T1 मिला 8 प्लस 2 डिवाइड बाई 10, ठीक है, इसको हम करेंगे तो 1 मिलेगा, क्योंकि 8 8 2 10 होता है, 10 10 काट के हो जाएगा। T2 क्या मिला, T2 मिला 8 माइनस 2 डिवाइड बाई 10, ये होगा 6 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 3/5, ओके। तो हमारा दो आंसर मिला। तो उसके बाद अब एक को इसको आनते हैं, तो याद रखना क्या कि x इक्वल टू हमने क्या बोला था, t होता है, ठीक है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा ना, x1 हमारा हो जाएगा e1 इज इक्वल टू e1 को हम e भी बोल सकते हैं, और x2 को हम बोल सकते हैं कि e 3/5। अब 3/5 कहाँ से आया, देखो इसको जो 1 है ना, ये वाला पोर्शन में आ गया, और ये वाला जो है ये पोर्शन में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम सब जो प्रोडक्ट हमने निकाला है, सब प्रोडक्ट को सॉल्यूशन हम एक साथ बार निकालें, मतलब प्रोडक्ट निकालें, जो होता है प्रोडक्ट जो होता होगा वो होगा क्या, x1 इंटू x2, ठीक है, e इंटू 3/5, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम e1 जो करता है उसको 1 मान लेते हैं, 3/5 होगा, तो इसको हम ऐड करेंगे तो इसको आ जाएगा 8/5, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर भी होगा। तो इस ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जाता है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन एक्स ऑफ क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इसको डोमेन पहले निकालना पड़ेगा लॉग के रूल से। तो लॉग का बेस कंडीशन क्या होगा, अगर हम बोले कि लॉग का बेस कंडीशन क्या होगा तो उसको क्या कैसे लिख सकते हैं, हम इस बेस का कंडीशन, बेस का कंडीशन मतलब बेस को पकड़ते हैं पहले, बेस एक्स प्लस 7/2 होगा, ठीक है, 7/2, ये जो साइन दिख रहा है ना तुम लोगों को, ये एक ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन 0 है ना, तो कंडीशन केस बनाने से पहले हम इस साइन को पहले फर्स्ट केस में जो होगा तो इक्वल टू का साइन हम हटा देंगे यहाँ से, तो इक्वल टू का साइन अगर हटा दिया तो इसको क्या मिलेगा, क्या x ग्रेटर देन 7/2, कैसे हुआ अगर बोलना था तो इसको इस साइड भेज दिया मैंने, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता तो इसलिए इसको भेज दिया, ठीक है, ये तो आसानी है। हम इसको फर्दर लिख सकते हैं -3.5, इसको ये भी जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हमें देखने को मिला कि यहाँ पर देखने को मिला हमारा बेस जो है
वो 1 नहीं है, मतलब इक्वल टू नॉट 1 है, ठीक है, इक्वल टू नॉट 1 है। तो इस हिसाब से मतलब जो पूरा, तो इस हिसाब से जो पूरा जो इक्वेशन होगा ना, x प्लस 7/2, ये पूरा नॉट इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो हम इसको इस साइड भेज देते हैं, इस साइड भेजने पर क्या मिलेगा, x नॉट इक्वल टू माइनस 5/2, ठीक है। x नॉट इक्वल टू, इसको भी फर्दर हम बोल सकते हैं 2/5, ठीक है। अब आर्गुमेंट लेते हैं, कंडीशन करते हैं, ठीक है। हमारा ये वाला जो इक्वेशन है, अब इसको लेके आर्गुमेंट करते हैं, सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा देखते हैं। आर्गुमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, x माइनस 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। मुझे गलती हो गई, तो करेक्शन कर दिया, ठीक है, मैंने करेक्शन कर दिया। अब देखो इसका न्यूमरेटर क्या होगा, अगर न्यूमरेटर 0 हो गया, ठीक है, इसका तो x क्या निकलेगा, तो इसका x निकलेगा 7 निकलेगा, कैलकुलेशन करके देख लेना, अगर नहीं किया तो डिनोमिनेटर, सॉरी मैंने गड़बड़ कर देना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। अगर न्यूमरेटर 2x है तो इसको डिनोमिनेटर क्या निकलेगा, 0 हो गया, तो डिनोमिनेटर निकलेगा, चलो कैलकुलेशन करके देख ही लेते हैं, -3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3/2 मिलेगा, ठीक है। और x का क्या मिलेगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर मिलेगा 7, ठीक है। तो आर्गुमेंट अगर होता है, आर्गुमेंट अगर 0 करता तो ये भी वैल्यू नॉट अलाउड होगा, मतलब वैल्यू नॉट अलाउड होगा, और ये तो फ्रैक्शन में आ गया तो अनडिफाइंड होगा, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये अलाउ क्यों नहीं होगा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि ये अलाउ क्यों नहीं होगा, तो तुम पहले वाला जो इक्वेशन उसको पुट करके देख लेना, ये अलाउ नहीं होगा। अब केस बनाते हैं सिंपल नियम से, ठीक है। केस क्या होगा कि हम, केस क्या होगा कि x पहले निकाला था तो 3.5 से छोटा होगा, दूसरा क्या लिखा था, x नॉट नॉट इज इक्वल टू -2.5 होगा, सेकंड में निकाला था, थर्ड केस में x नॉट इज इक्वल टू 1/5 होगा, और एक निकाला था कि x नॉट इज इक्वल टू 7 भी होगा, ठीक है। अब इनइक्वालिटी लॉग करते हैं, फॉर्मूला बता देता हूँ तुम्हें कि जो होता है ना, log b अगर है बेस b a इक्वल्स टू 0, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसको हम b को हम क्या बोल सकते हैं, कंपैरिजन करते हैं, b को हम बोल सकते हैं b इक्वल्स टू, हमने बोला था हाँ x प्लस 7/2, 7/2 ये बेस है, और a हमारा क्या है, और a हमारा है x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3, ये हमारा बेस होगा, ठीक है। ये हमारा आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट होगा इसलिए लिख दिया। और लॉग का रूल क्या कहते हैं, कंपैरिजन करके चलो देख लेते हैं कि log बेस a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसको हम कंपैरिजन अगर करें तो इफ b इज, यहाँ पर b अगर 1 से बड़ा है तो क्या होगा, a हमारा 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। अगर, और अगर b हमारा 0 और 1 के बीच में है तो हमारा a क्या होगा, a हमारा होगा ये, ठीक है, ये होगा। तो केस आप लेते हैं, चलिए समझते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, समझ सकता हूँ, लेकिन समझाना तो पड़ेगा यार। चलो
केस 1 करते हैं। पहला केस लेते हैं। पहला केस x प्लस 7/2 जो हमने लिखा था 1 से बड़ा होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या निकलेगा, x इजिकल टू x माइनस 5/2। कैसे हुआ, ऐसे, ठीक है, ये समझ सकते हो तुम। डोमेन के हिसाब से क्या होगा कि डोमेन के हिसाब से x माइनस 2.5 एंड x नॉट इजिकल टू 1.57, ठीक है। डोमेन ठीक है, डोमेन और कंडीशन क्या है हमारा, कंडीशन वो बोलते हैं कंडीशन x माइनस 7 डिवाइड बाई 2x माइनस 3 यार 2x माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखना, इस साइड स्क्वायर है, इस साइड स्क्वायर है, तो हम इसको मॉड भी दे सकते हैं। तो इसको मॉड में आकार में ले आते हैं पहले, चलिए पहले इसको मॉड आकार में ले आते हैं, फिर तुमको बताते हैं कि अगर लिख दूं, ठीक है लिख दो तुम्हारे अच्छे के लिए। डिटेल्स में सॉल्यूशन बोला था ना मैंने, डिटेल्स में देते हैं कि यहाँ पर अगर स्क्वायर होता है, ठीक है, ये कंडीशन है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x माइनस 7 मॉड 2x माइनस 3 ये मॉड होगा इक्वल्स टू 1, इसको इस साइड लिया जाता है, ठीक है। चलो x माइनस 7 इक्वल्स टू 2x माइनस 3, ठीक है। स्क्वायरिंग का सिंप्लीफाई करते हैं, चलो स्क्वायरिंग लिख देते हैं तुम्हारे लिए कि x माइनस 7 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलो सिंप्लीफाई करके यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 होगा, तो 0 इस साइड एक साइड ले आते हैं, 0 के बाद 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 40। अगर ये भी बोलोगे कि ये समझ में नहीं आया तो बोल देना, मैं इसको डिटेल्स में, जिसको भी समझ में नहीं आएगा उसको डिटेल्स में समझा दूंगा, ठीक है। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 14 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं समझना नहीं पा रहा, चलो इसका रूट निकालते हैं फॉर्मूला लगा के। x इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4/480 डिवाइडेड बाई 6, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें माइनस 2 प्लस माइनस 22 डिवाइडेड बाई 6। सो रूट हमारा क्या निकला, रूट हमारा क्या निकला, हमारा एक निकला -4 और एक निकला 10/3 जो अप्रोक्सीमेट होता है 3.33 का। अब इनइक्वालिटी बिटवीन रूट्स क्या होगा, तो कहते हैं हमारा कंडीशन जो था पहले लिखा था x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10/3, इसको हम फर्दर ये भी लिख सकते हैं और इसको -4 भी बोलते हैं, -4 भी निकला था पहले ये वाला, ठीक है। तो नाउ इंटरसेक्टेंट विथ, इसको करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या निकला था, x माइनस 2.5 निकला था, ये डोमेन,
2 मिनट से मेरे पास, ठीक है, 5 3 नहीं है, ठीक है। सेकेंड वाला इक्वेशन से आता है 2.5 माइनस सॉरी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। यहाँ पर एक कंडीशन होगा x नॉट इज इक्वल टू 1.5 जो पहले निकाला था हमने। तो ये इक्वेशन में अगर हम सॉल्व करें वेविका मेथड से तो इसको क्या करेंगे, क्या मिलेगा, मतलब इंटीजर पॉसिबल क्या क्या होगा। वेविका मेथड करें, वेविका मेथड जानते हो ऐसे लाइन बना के करते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे करें, इसको -2 मिलेगा, फिर -1 भी मिलेगा, हाँ मिलेगा, फिर 0 भी मिलेगा, 1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा। एक्सक्लूडेड 1 1.5, ठीक है। अब चलो देखते हैं, जैसे पॉसिबल हो गया। सो किस सॉल्यूशन क्या क्या निकला, क्वेश्चन में कितना इंटीजर मिला हम लोगों को। यहाँ से हम लोग को इंटीजर मिला -2 -1 0 1 2 3 इंटीजर। तो कितना इंटीजर, 1 2 3 4 5 6 इंटीजर, ठीक है, 6 इंटीजर मिला यहाँ से। चलिए अभी केस 2 करते हैं। हमारा केस 2 क्या था, बोलो। केस 2 हमारा था, केस 2 हमारा क्या था कि यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर बेस रहेगा और यहाँ से 1 से छोटा होगा, मतलब बेस 0 और 1 से छोटा होगा, बीच में होगा। तो चलो करते हैं। बेस हमारा क्या था, 0 x प्लस 7/2 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको यहाँ पर अगर ले जाए तो मिल जाएगा 7/2, ठीक है, x बीच में ले आया, इसको रहने देते हैं यहाँ पर, और इसको अगर इस साइड भेजें तो ये जाएगा -5/2, ठीक है। सिंस यहाँ पर क्या होगा देखते हैं, चलो समझिए मैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि x यहाँ पर क्या मिला कि -3/3.5 से बड़ा है, और यहाँ पर x -2.5 से छोटा है, और x बड़ा है 3.5 से, और x अपना 2.5 से छोटा है। दो कंडीशन मिला। तो कंडीशन के हिसाब से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x -7 डिवाइडेड बाई 2x-3 कंडीशन जो था वो लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये मत बोल देना कि ये कहाँ से किया। कंडीशन यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, अगर स्क्वायर जो पहले वाला ही बताया था वही यूज होगा, ठीक है। चलो स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड को, अब फिर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x-7 third whole square equals to 2x-3 third whole square equals to x square minus 14x plus 49 greater than equals to, इसका अगर भागेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा और मिलेगा -12x प्लस 390। ओके, ये मिला। अगर 0 एक साइड 0 कर देते हैं, एक साइड 0 मतलब एक साइड में ले जाते हैं, तो इसको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 40, ठीक है। एक आर से मिला, आपको बता दिया था मैंने, अगर जरूरत पड़े तो बता दूंगा। तो रूट्स क्या क्या निकले इसमें से, फैक्टराइज करके देख लेते हैं। 1 मिनट में फैक्टराइज कर लेता हूँ, ठीक है। फैक्टराइज मिला, -4 एक मिला और एक मिला 10/3, दो फैक्टराइज मिले।
हमारा 2 वैल्यू मिला। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, अगर पूछे तो ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ इसका पैराबोला अपवर्ड होगा। ठीक है, अपवर्ड होगा मतलब ऊपर दिख डायरेक्शन होगा इसका। तो इसकी इनइक्वालिटी अगर हम सॉल्व करने जाएं, इसको क्या मिलेगा, x -4 निकला था और x इक्वल टू 4 और ये 10/3 है। ठीक है, हमारा 2x निकल गया पहले। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज है जो मैंने -3 पहले बताया था ना, x इक्वल टू -3। ठीक है, यहाँ पर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, मैंने पहले ही बताया दिया था। तो इस पर एक ध्यान याद में रखना कि यहाँ पर जो -4 से जो 10/3 निकाला है ना, तो इस पे ये एक्सक्लूडेड रहेगा, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा केस 2 के अंदर। तो यहाँ पर से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें केस 2 के अंदर से। तो केस 1 से हमें सॉल्यूशन मिला था, कहाँ गया, एक सेकंड। देखो, हमने बताया था कि यहाँ पर 6 सॉल्यूशन है। देखो, एक चीज याद में रखना, हमें हर केस पॉसिबल करके देखना पड़ेगा। अगर एक भी केस छोड़ दिया, मतलब मिस कर दिया, अगर समझ लो हमारा यहाँ पर इतनी देर मैथ मैंने किया था, मुझे करना जरूरत नहीं था, मुझे पता था। अगर नहीं करता तो मुझे पता कैसे चलता कि कौन सा आप सेटिस्फाई करेगा, कौन सा डोमेन लगेगा, पता कैसे चलता। देखो, जैसे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तुम पुट करके देख लेना, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 सेटिस्फाई नहीं होगा, तुम जिस पर भी लगाओ यहाँ पर इक्वेशन में, पहले वाला इक्वेशन में। तो यहाँ पर फाइनल आंसर होगा 6, क्योंकि 6 ही सेटिस्फाई करेगा और हमारा कुछ नहीं सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो आज तक यहाँ पे ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। 2 क्वेश्चन हुआ समझ रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा लंबा लंबा है ना, हाई लेवल क्वेश्चन है। बाद में यार फिर कोशिश करेंगे ज़्यादा क्वेश्चन लाने का। और मैंने जो डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो दे रहा हूँ, जो पहले मैंने बोला था, जिस हिसाब से तुम कस्टमाइज करना चाहते हो बुक का, वो कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन प्राइस उसका डेडिकेटेड अलग लगेगा। ठीक है, अगर किसी लेने का इंटरेस्ट है तो मुझे बता सकता है, एकदम एकदम डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। मैं खुद लिखा हूँ, एक्सप्लेनेशन दूंगा, मैं खुद करूंगा। ठीक है, आपको लोगों के लिए, कि आप लोगों को पढ़ने में आसानी मिले। ठीक है, आज के मिलते हैं, थैंक यू, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है।